सबरहद आज भी है हल्क़े शिराज़ वतन, इससे शादाब है तहज़ीब व तमद्दुन का चमन। आबादी के लिहाज से जौनपुर का दूसरा सबसे बड़ा गांव सबरहद, जिसने ऐसे होनहारों को जन्म दिया जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन करने का काम किया है। वहीं इस मिट्टी ने ऐसे लेखक भी पैदा किए जिनको पढ़ने के बाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन कह पड़े, आप लिखते जाइए हम पढ़ते जाएंगे। आदाब, मैं हूँ इम्तियाज नदवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आजमगढ़ एक्सप्रेस की खास पेशकश जौनपुर नामा। अपने स्कूल, कॉलेजों और मदरसों के लिए मशहूर सबरहद गांव की आबादी लगभग 20,000 है। यहाँ प्राइमरी से लेकर पीजी तक और ITI से लेकर नीट तक की तैयारी के लिए संस्थान मौजूद हैं। जौनपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित आजमगढ़ जिले की सरहद पर आबाद यह गांव सदियों पहले सरहद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कहा जाता है कि शर्की काल में इस गांव के आसपास से निजामाबाद परगना की सरहदें गुजरती थी, लेकिन बाद में लोगों ने इस गांव को सबरहद कहना शुरू कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने जब जौनपुर शहर बसाया, उसी समय सैयद अब्दुल्ला शाह भी जौनपुर आए और सबरहद गांव के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आबाद हुए। वर्तमान यह जगह रफीपुर गांव के सरहद पर है, जहां स्थित एक ताल के किनारे आपने मस्जिद और मकान बनवाया। यहीं पर एक बावली भी बनवाई गई, जिनके सिर्फ निशानात बाकी रह गए हैं। वहीं इतिहास के पन्नों में सबरहद में एक और पुरानी मस्जिद का जिक्र मिलता है। गांव के सागर तालाब के उत्तरी हिस्से में नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार भी है, जिन्हें सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने सबरहद में दीनी काम से भेजा था। आपके मजार के पास ही एक मस्जिद के होने का भी जिक्र किताबों में मिलता है, लेकिन हमें इसके निशानात नहीं मिले और यह अब मिट्टी के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं बचा। वही गांव के चांद तारा तालाब के दक्षिण में भी एक मस्जिद का जिक्र राजस्व के कागजात में मिलता है, लेकिन यहाँ पर कभी मस्जिद थी या नहीं, इसका कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला। लगभग 650 साल पहले आबाद होने वाला ये गांव हमेशा से ही शिक्षा के एक केंद्र के रूप में देखा गया। 19वीं शताब्दी में मशहूर हिंदी किताब इंद्रावत हो या फिर अनुराग बासुरी, इनके लेखक नूर मोहम्मद कामयाब हो, या 19वीं सदी के मशहूर सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह, जिन्होंने जन्नती हूर नामक किताब लिखी, या फिर 20वीं सदी के उर्दू अदीब और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डीन रहे प्रोफेसर जाहिद सिद्दीकी, या आज़ादी से पहले छतरपुर रियासत में तहसीलदार और आज़ाद भारत में डिप्टी कलेक्टर रहे मोतसिम बिल्ला, इन सबको सबरहद की मिट्टी ने ही जन्म दिया। यहीं पर जन्मे मौलाना हुसैन अली कोलकाता के प्रसिद्ध मदरसा आलिया में प्रिंसिपल रहे। वर्तमान में मदरसा आलिया का शुमार देश की बड़ी यूनिवर्सिटियों में किया जाता है। गांव के पूरब हिस्से में आबाद मोहल्ला मानपुर के करीब स्थित खानकाह इलाहिया बड़ी ही मशहूर खानकाह रही है। आज भी यहाँ सालाना उर्स होता है। एक जमाने तक यहाँ के उर्स में शरीक होने के लिए बंगाल से लेकर बर्मा तक के लोग आते थे, लेकिन अब सिर्फ पड़ोसी जिलों के लोग ही साल भर में एक बार यहाँ जमा होते हैं। खानकाह इलाहिया के पश्चिम में ही मिर्जा अनवर बेग शहीद का मकान है, जिन्होंने सबरहद के वसी अहमद और अशरफपुर उसराटा के हाजी मोहम्मद अयूब, अमीनुद्दीन और अब्दुल मजीद उर्फ नन्हू समेत रफीपुर और पारा कमाल के कुछ लोगों को साथ लेकर 1962 में मदरसा इदारा उलूम इस्लामिया और मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज और फिर 1996 में अब्दुल अजीज अंसारी PG कॉलेज की स्थापना की। मिर्जा अनवर बेग के बेटे मिर्जा असफर बेग ने हाल ही में गांव के बाजार में न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्थापना की है, तो वहीं मिर्जा अनवर बेग के पोते वर्तमान में एयर अरेबिया कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1939 से स्थापित देश का मशहूर इस्लाही दवाखाना हो या आजमगढ़ के प्रसिद्ध मदरसा इस्लाह का पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना सबरहद निवासी हकीम मुख्तार इस्लाही ने की थी। साथ ही यूनानी दवाओं को लेकर मसीहा नामक एक अखबार शुरू किया, जिसका मकसद यूनानी मेडिसिन का पुनर्जागरण था। यही वो अखबार था जिसे पढ़ने के बाद पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की जुबान से निकला, हकीम साहब आप लिखते जाइए हम पढ़ते जाएंगे। इतना ही नहीं, पूना और मालेगांव के यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना और सबरहद गांव में स्थापित अंजुमन शब्बानुल मुस्लिमीन की स्थापना में भी अहम रोल अदा किया। आपके बेटे हकीम फैयाज मालेगांव यूनानी मेडिकल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल भी थे। वर्तमान में इस्लाही खानदान के अधिकतर लोग कारोबार की वजह से मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन हकीम साहब की बनवाई हुई पत्थरों की कोठी आज भी गांव के मध्य में स्थित है, जो उनकी याद दिलाती है।
अंजुमन शब्बानुल मुस्लिमीन के तहत 1944 में जामिया फारूकिया की स्थापना हुई तो 1964 में मोहम्मद ताहिर साहब की कोशिशों से सबराहत हायर सेकेंडरी स्कूल की बुनियाद रखी गई, जिसे आज सर सैयद इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और फिर 1980 में फारूकिया के प्रबंधक रहे हकीम कलीमुल्लाह खां के ज़माने में उप प्रबंधक फ़ख्र आलम की कोशिशों से फारूकिया निस्वा इंटर कॉलेज बनाया गया। शुरुआती दौर में निस्वा कॉलेज की छात्राएं मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना इलाके में बरामदपुर स्थित शहर इंटर कॉलेज में परीक्षा के लिए जाती थीं। गांव में अंजुमन शब्बानुल मुस्लिमीन से पहले यंग क्लब नाम की एक संस्था थी, जिसके तहत गांव में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। 1944 से पहले तक गांव में मदरसा इस्लामिया था, जिसे जिला बोर्ड से कक्षा 3 तक की मान्यता भी प्राप्त थी। इसके अलावा मोहल्ला इमामपुर में एक सरकारी स्कूल भी था, जिसमें कक्षा 4 तक की शिक्षा दी जाती थी। यंग क्लब से जुड़े मेंबरों में से एक बरकतुल्लाह फारूकी को सबसे पहले मदरसा फारूकिया की स्थापना का ख्याल आया और फिर मदरसा फारूकिया की बुनियाद रखी गई। फारूकिया समेत अंजुमन शब्बानुल मुस्लिमीन के सभी स्कूलों की जमीन गांव के पूर्व प्रधान सगीर अहमद खान ने मुहैया कराई। सबराहत गांव में ही जन्मे मौलाना वकील कासमी ने जिले के मुर्की गांव में मदरसा दारुल फलाह की स्थापना की और एक जमाने तक फारूकिया के प्रबंधक रहे। इनके जमाने में ही फारूकिया मदरसा ने सबसे ज्यादा तरक्की हासिल की। वहीं मौलाना तुफैल अहमद अजहरी ने अल अजहर यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद मिस्र के उर्दू रेडियो स्टेशन में अपनी सेवाएं दी। साथ ही सऊदी की राजधानी रियाज के दारुल इफ्ता में सदस्य रहे। वहीं हाफिज अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह को इलाके में हाफिजों के अध्यापक के नाम से जाना जाता था, जिनसे सैकड़ों लोगों ने हिफ्ज़ कुरान की तालीम हासिल की। इसके अलावा जौनपुर शहर में स्थापित प्रसिद्ध जामिया मोमिनात अलबनात की स्थापना में मौलाना अनवार अहमद कासमी के साथ साथ गांव के डॉक्टर अकरम कासमी का नाम भी लिया जाता है। डॉक्टर अकरम कासमी ने ही अब्दुल बारी एडवोकेट की किताब तारीख़ सबराहत की किताबत की है। सबराहत के लोगों का किताबों से कितना पुराना रिश्ता है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1940 के दशक में सबराहत में एक लाइब्रेरी तो थी ही, साथ ही देश के 2 सबसे बड़े बुक डिपो में से एक उस्मानिया बुक डिपो की स्थापना गांव के ही हाजी अकबर सिद्दीकी ने की थी। आज़ादी के बाद ताज कंपनी तो मुंबई से पाकिस्तान के लाहौर चली गई, लेकिन ऑफर मिलने के बावजूद उस्मानिया के मालिक अकबर सिद्दीकी ने भारत में ही रहने का फैसला किया। आज भी यह बुक डिपो अपनी इस्लामी किताबों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इसी खानदान के इमरान सिद्दीकी नदवी फिलहाल मुंबई में सुकून रेजिडेंसी नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं। वहीं गांव के ही बशीर अहमद सिद्दीकी ने 1955 में सिद्दीकिया बुक डिपो की स्थापना की, जिसकी जिम्मेदारियां वर्तमान में मोहम्मद मुबश्शिर और मुदस्सिर संभाल रहे हैं। सबराहत गांव आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से जौनपुर का दूसरा सबसे बड़ा गांव है। इस गांव में लगभग 12 पूर्वे हैं। आबादी के लिहाज से गांव का सबसे पुराना मोहल्ला ख्वाजापुर है, जिसे अब लाचेरागी गांव के नाम से जाना जाता है। नए बंदोबस्त में इस गांव को अशरफपुर उसराटा गांव में शामिल कर दिया गया है। कुछ दशकों पहले तक इस जगह पर एक बीबी महल का खंडर हुआ करता था, जिसके अब निशानात भी बाकी नहीं है, लेकिन उसके स्थान पर एक किला है जहां हिंदू देवी दुर्गा की मंदिर है। वहीं मुल्लापुर की बात करें तो आज़ादी से पहले तक यहाँ की अधिकतर जमीनें सैयद घरानों की थी, जहाँ पर राजभर जाति के लोग खेती किया करते थे, लेकिन जमींदारी नियम के बाद ये जमीनें खेती करने वालों के हवाले हो गई। वर्तमान में राजभर जाति के अलावा यहाँ पर मुस्लिमों के भी कुछ घर और एक मस्जिद और मदरसा मौजूद है। इमामपुर और मानपुर की बात करें तो ये बात मशहूर है कि इमाम अली और अमान अली 2 भाई थे, जिन्होंने इन मोहल्लों को आबाद किया। इमामपुर मोहल्ले में नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने का एक इमाम बाड़ा मौजूद है, जिसके अब खंडर और निशानात बाकी रह गए हैं। हालांकि इस गांव में शिया मुसलमानों की आबादी का कोई सबूत नहीं मिल रहा है। बात अगर मानपुर की करें तो यहाँ की अधिकतर आबादी मुस्लिम बुनकरों की है, जिनके पूर्वजों में मनसब अली और मोहम्मद शब्बीर बुनाई का काम किया करते थे, लेकिन यहाँ की अधिकतर आबादी ने अब अपना खानदानी पेशा छोड़ दिया है और दूसरे कामों में लग गए हैं। गांव के उत्तरी हिस्से में पाइन ताल है, जिसकी वजह से इस मोहल्ले को पाइनपुर भी कहा जाता है। पाइनपुर और उजरौटीपुर में राजभर बिरादरी रहती है। इसी बिरादरी में एक शंकर चौधरी थे, जो अंग्रेजों के जमाने में राजभर बिरादरी के चौधरी हुआ करते थे।
दूसरे पलटू चौधरी थे, जिनके खानदान में राम किशन एडवोकेट ने गांव के बाजार में ही दीप बालिका पब्लिक स्कूल की स्थापना की है। इमरानगंज के नाम से मशहूर गांव का बाजार 1965 में गांव के ही पूर्व प्रधान इमरान अहमद की कोशिशों से बसाया गया। यहां पर पड़ोसी गांव रफीपुर के निवासी परवेज आलम उर्फ भुट्टो ने ईडन पब्लिक स्कूल और नूरजहां गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की है। वहीं कुछ सालों पहले तक मून इंटर कॉलेज भी इसी बाजार में था, लेकिन बाद में उसे उजरौटीपुर में शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल यह स्कूल दुबई में बिजनेस करने वाले मोहम्मद शकील चला रहे हैं। इसके अलावा राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान, अब्दुल्ला एकेडमी, अल फारूक एकेडमी समेत अन्य कई स्कूल और कॉलेज इसी बाजार में हैं। वहीं गांव के दक्षिण पश्चिम में आबाद मकबूल नगर गांव के ही मकबूल खां की याद में बसाया गया, तो वहीं सपराहत के नवासे रहे डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपने पिता की याद में नजीराबाद बसाया है। शाहगंज की सरहद पर आबाद सपराहत के इस मोहल्ले में नूर डायग्नोस्टिक सेंटर, अजीम डायग्नोस्टिक सेंटर और फौजिया क्लिनिक, उस्मानिया अस्पताल के अलावा कई अन्य अस्पताल हैं। यहीं पर क्षेत्र का सबसे बड़ा जिम स्टार जिम भी है। यह गांव हमेशा से ही गंगा जमनी तहजीब का मरकज रहा है। इस गांव में रामलीला की शुरुआत पूर्व सरपंच राम आधार यादव ने की थी, लेकिन 1959 में रामलीला समिति बनाई गई। पूर्व प्रधान राम आधार ने समिति के नाम पर जमीन मुहैया कराई। साथ ही रामलीला भवन का निर्माण भी गांव के निवासी और दुबई के उद्योगपति शाहिर खां के द्वारा कराया गया है। समिति के पूर्व अध्यक्ष प्यारे मोहन और कैलाश श्रीवास्तव को सबसे सफल रामलीला के आयोजन के लिए याद किया जाता है। पूर्व में अब्दुल शकूर ने नगाड़ा बजाने तो अयूब ने रामलीला में हास्य कलाकार का रोल दशकों तक किया है। गांव में हर साल होने वाली रामलीला में यहाँ के मुस्लिम दान दक्षिणा समेत हर तरह से मदद करते हैं। इसके अलावा गांव में हलवाई बिरादरी में बलदेव और बनवारी 2 भाई थे, लेकिन इनकी औलाद में से अधिकतर कारोबार की वजह से शाहगंज और मालीपुर में बस गए। बनवारी लाल के लड़के राम पलट थे, जिनके यहाँ का रेवड़ा और इमरती बड़ी मशहूर है। आसपास के कई जिलों के लोग शादी ब्याह के मौके पर यहाँ से रेवड़ा और इमरती की खरीदारी करते हैं। फिलहाल राम पलट के लड़के रामलाल की रामा स्वीट के नाम से गांव में ही 2 दुकान है। गांव में इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम की लगभग सभी जातियों से जुड़े लोग रहते हैं। गांव के मध्य में ही श्रीवास्तव जाति के लोग रहते हैं, जिनके पूर्वज फकीर चंद्र थे। इस खानदान के मदन मोहन गन्ना सचिव तो प्रदीप कुमार संख्या अधिकारी और विवेक कुमार ऑडिटर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। इन्हीं लोगों के घर के पास एक ऐसा घर भी है जिसे 1911 में बनवाया गया था। इस घर में दाखिल होने के लिए 15 दरवाजे हैं जो अलग अलग मोहल्ले में खुलते हैं। वहीं इस घर में लगभग 33 परिवार एक साथ रहते हैं। इसी घर से लगी हुई सबरहत की आलीशान जामा मस्जिद बंदगी शाह है। गांव में लगभग 30 मस्जिदें, 2 ईदगाह और दर्जन भर मंदिर के अलावा एक गिरजा घर भी है। और यहाँ छोटे बड़े कुल 18 स्कूल और कॉलेज और जौनपुर के मशहूर आलिम दीन मौलाना अबुल इरफान खान नदवी के नाम पर एक पब्लिक लाइब्रेरी है, जिसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए न सिर्फ जौनपुर से बल्कि पड़ोसी जिलों के भी छात्र प्रतिदिन आते हैं। सबराहत में उर्दू मुशायरों और कवि सम्मेलनों का भी एक बड़ा इतिहास रहा है। यहाँ पर आज़ादी के पहले से ही मुशायरे और जलसों का आयोजन होता रहा है। 1937 में पहली बार मुशायरे का आयोजन किया गया। आजमगढ़ के मशहूर शायर अल्लामा सुहेल ने इस मुशायरे की अध्यक्षता की। वहीं सबराहत मुशायरा कमेटी द्वारा 1962 और 1964 में कराए गए मुशायरे को ऑल इंडिया रेडियो पर भी प्रसारित किया गया। आखिरी बार सरवर आलम एडवोकेट ने साल 2015 में यहाँ पर एक ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया। मशहूर शायर दिमाग जौनपुरी इसी गांव के निवासी थे, जिनके बेटे मौलाना शहाब अख्तर कासमी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में शहाब अख्तर कासमी आजमगढ़ के प्रसिद्ध मदरसा फैज़ आम में अपनी सेवाएं देकर रिटायर्ड हुए हैं। बात राजनीति की करें तो मुंबई कांग्रेस कमेटी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे मिसबाह आलम ने इसी गांव में जन्म लिया। बाद में वो एनसीपी में शामिल हो गए। वहीं शाहगंज को जिला बनाने की पहली आवाज इसी गांव की थी। संजय विचार मंच के नेता रहे डॉक्टर गयासुद्दीन ने शाहगंज को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया था। 80 के दशक में शाहगंज से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे पहलवान रावत और वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनीता रावत का निवास स्थान भी इसी सबराहत के रसूलपुर मोहल्ला में है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का भी इस गांव से पुराना रिश्ता रहा है।
गांव के बड़े उद्योगपति और मुंबई के प्रसिद्ध सफाई स्कूल के संस्थापक शहाब शेख के रिश्तेदार होने के साथ साथ अबू आसिम आजमी ने गांव के शिक्षण संस्थानों की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। राज्यसभा सांसद रहते हुए अबू आसिम आजमी ने गांव के इमामपुर मोहल्ले में एक सड़क भी अपनी निधि से बनवाई थी। वर्तमान की बात करें तो सबराहत की गिनती आज भी शिक्षित और विकसित गाँव में होती है। आज भी इस गाँव की मिट्टी में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, इस्लामिक विद्वान समेत उद्योगपति जन्म लेते हैं। खाड़ी देशों में काम करने वाली बड़ी कंपनी शकील ट्रेडर्स के मालिक शकील सबराहदी इसी गांव से हैं। बहरीन में रहने वाले शकील खाड़ी देशों में उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सरगर्म रहते हैं। इसके अलावा देश की मशहूर जूतों की कंपनी सिटी वॉक शू और माया नगरी में मुंबई की सनशाइन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक नासिर जमाल शेख भी इसी गाँव के निवासी हैं। वर्तमान समय में नासिर जमाल शेख ही गांव के सर सैयद इंटर कॉलेज और फरीदुल हक मेमोरियल पीजी कॉलेज के मैनेजर भी हैं। मुंबई के मशहूर शालीमार रेस्टोरेंट के संस्थापक जैनुद्दीन पहलवान और कुतुबुद्दीन शेख, इन तमाम उद्योगपतियों ने सबराहत में ही जन्म लिया है। अगर बात वर्तमान में वैज्ञानिकों की करें तो गाँव के ही एहतेशाम अहमद भाभा परमाणु सेंटर में सेवाएं दे रहे हैं, जबकि अदनान खान ने हाल ही में चंडीगढ़ से अपना रिसर्च पूरा किया है। विद्वानों की बात करें तो डॉक्टर अनवारुल गनी इस्लामिक फेडरेशन ऑफ न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्हें दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिमों की लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लेक्चरार हैं। इसी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में मोहम्मद खालिद अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिनके छोटे भाई मोहम्मद शाहिद खां शिबली कॉलेज और सर सैयद कॉलेज में इतिहास के अध्यापक रह चुके हैं, जबकि तफसीर कुरान के बड़े जानकार मौलाना अबूजर अब्दुल रब मदनी आजमगढ़ के जामियातुर रशाद में लेक्चरार के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा अजीम अनवर खान पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय में असिस्टेंट इंटेलिजेंस अधिकारी, कैबिनेट सेक्रेटरीट के ओवरसीज इंटेलिजेंस विभाग में मीडिया विशेषज्ञ के तौर पर और वर्तमान में राज्यसभा सचिवालय में अवर सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेल कूद और मनोरंजन की बात करें तो सबराहत में क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रमुख खेल हैं, जिन्हें बढ़ावा देने और युवाओं को सहूलियत के लिए गांव के ही शकील सबराहदी और सुफियान शेख की कोशिशों से मिल्लत स्पोर्ट्स सोसाइटी की स्थापना की गई है, जिसके तहत एक मुफ्त जिम भी है। हाल ही में गांव के तनवीर अहमद का चयन प्रदेश स्तरीय क्रिकेट लीग में हुआ है, जबकि हारिस और आतिफ जैसे युवा होनहार खिलाड़ियों ने भी गांव का मान बढ़ाया है। पूर्व में प्रदेश स्तर पर खेलने वाली अल हिंद क्रिकेट टीम इसी गांव की थी। बात वॉलीबॉल की करें तो मास्टर अनवर, असलम हाशमी, मोहम्मद साकिब जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों की छत्र छाया में युवा पीढ़ी इस खेल की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रही है। मनोरंजन की बात करें तो ऋषि कपूर की मशहूर फिल्म कपूर एंड सन्स में गांव के ही फहीम शेख ने अहम किरदार अदा किया है। इस गांव के बारे में यह बात बहुत मशहूर है कि गांव कई बार पलट चुका है, जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं है और न ही किसी इतिहास की किताब में इसका सबूत मिलता है। सबराहत के गांव के इतिहास में इतनी उपलब्धियां दर्ज होने के बावजूद गांव में सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कुछ सालों पहले तक गांव में एक राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय हुआ करता था, जो अब बंद हो चुका है। उद्योगपतियों और एनआरआई वाले इस गांव में सिर्फ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की एक ब्रांच है, न तो कोई एटीएम है और न ही सरकारी बस स्टॉप। अधिकतर सड़कों की हालत जर्जर है, बुजुर्गों के मजार तक जाने का रास्ता तक नहीं है। लगभग 20,000 की आबादी वाले इस गांव में सरकारी सुविधाएं न के बराबर हैं, तो वहीं गांव की मिट्टी में जन्मे होनहारों की अनदेखी और युवा पीढ़ी की काहिली की वजह से सबराहत की तारीखी विरासत का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है मैंने, यानी इम्तियाज नदवी ने। सहयोग किया है आसिफ आर्यन ने। कैमरे के पीछे से सहयोग करने वाले साथी हैं अरफात आजमी, जैद सिद्दीकी, आसिफ बहाउद्दीन खान और शम्स जौनपुरी।